तो देखो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लाइटरूम मोबाइल के बारे में। बेसिक से लेकर एडवांस तक हर एक टूल को मैं तुम्हें बड़े डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो बिना किसी मस्करी के चालू करते हैं, क्योंकि हम पे टाइम वैसे ही बहुत कम है और वीडियो वैसे भी बहुत लंबी खिंच जाएगी। तो देखो जैसे ही तुम लाइटरूम मोबाइल को डाउनलोड करोगे तो तुम्हें दो ऑप्शंस मिलते हैं, एक तो फ्री वर्जन, एक प्रीमियम वर्जन। प्रीमियम वर्जन में केवल दो ही टूल का डिफरेंस आता है, एक तो ब्लर इफेक्ट वाले का, एक हीलिंग टूल वाले का और एक मास्किंग वाले का। ये तीन टूल्स की ही डिफरेंस आते हैं। उसके अलावा बाकी सारे टूल तुम फ्री में यूज़ कर सकते हो। तो अब देखो, तुम जैसे ही लाइटरूम मोबाइल को डाउनलोड करके ओपन करोगे तो कुछ ऐसा सा इंटरफेस तुम्हारे सामने नज़र आता है। तो सबसे पहले हम जो भी मास्टर टूल्स हैं जो हमें मोस्टली यूज़ आते हैं उनकी बात करेंगे। उसके बाद में जो बेसिक टूल बच गए, जैसे ये AI वाला टूल बच गया, ठीक है, और ये जो प्रीसेट्स वाला बच गया, इनको बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं लाइट के अंदर, क्योंकि हमारी फोटो के अंदर होती ही क्या है, लाइट। अगर लाइट हमारी फोटो में नहीं होगी तो बिल्कुल ब्लैक फोटो हमारी आएगी, जैसे अभी तुम्हें सामने नजर आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहला टैब तुम्हें नजर आ रहा होगा एक्सपोजर का। एक्सपोजर का मतलब होता है तुम्हारी फोटो की ओवरऑल ब्राइटनेस। तो अगर इसको मैं बढ़ाऊंगा तो ओवरऑल ब्राइटनेस बढ़ने लग जाएगी, जो डार्क पोर्शन है वो और ब्राइट होकर नजर आने लग जाएंगे। ज़्यादा फुल कर दूंगा तो बिल्कुल वाइट हो जाएगी। उसके बाद में इसको कम करूंगा तो थोड़े से डार्कनेस आने लग जाएगी। तो मतलब ओवरऑल जो एक्सपोजर है उसको हम एक्सपोजर से देखते हैं। अब जो सेकंड नंबर के ऊपर आता है हमारी फोटो के अंदर, वो है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट क्या होता है कि जब भी हम इसको इंक्रीज करते हैं ना, जो ब्राइटर पार्ट है वो थोड़ा सा और ब्राइट हो जाता है और जो डार्कर पार्ट है वो थोड़ा सा और डार्क हो जाता है। जैसे देखो, मैं इस फोटो के अंदर अगर इंक्रीज करता हूँ कॉन्ट्रास्ट को, देखो जो ब्राइटर पार्ट है इधर वाला वो और ब्राइट हो गया, जो इधर वाला डार्कर पार्ट है वो और डार्क हो गया। कम करूंगा तो इसी के सेपरेशन को ये कम कर देगा। मतलब ये क्या क्रिएट करता है, सेपरेशन क्रिएट करता है ब्राइट और डार्क के बीच के अंदर। तो कम करूंगा तो सेपरेशन कम हो जाएगा, ज़्यादा करूंगा तो सेपरेशन ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद बारी आती है हाइलाइट्स एंड शेडोज़ की। दोनों को हम एक ही साथ में देखते हैं क्योंकि दोनों एक ही साथ में आते हैं। हाइलाइट्स वाला पोर्शन कौन सा होता है, जो भी वाइट को छोड़ के उसके अलावा जो ब्राइटर पार्ट है ना हमारी फोटो के अंदर, वो सारा हाइलाइट्स के अंदर आता है। देखो इसके अंदर प्योर वाइट कौन सा है, ये एक पट्टी प्योर वाइट है, जो फर्स्ट वाली पट्टी है। इसके बाद में जो भी है वो हाईलाइटेड सेक्शन है हमारी फोटो का, देखो ठीक है। जो भी ब्राइटर पार्ट है हमारी फोटो के अंदर वो हाईलाइटेड पोर्शन है, उसको हम चेंज करना चाहें तो इससे कर सकते हैं। इसलिए क्या होता है कि जैसे यहाँ पे सारे हमें टूल दिए हुए हैं तो हम इन डेडिकेटेड एक एक चीज़ को चेंज कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ सीधा एक्सपोजर को इंक्रीज करने के एक एक चीज़ को चेंज करिए तो हम प्रॉपर सेपरेशन क्रिएट कर पाते हैं। हम लोग में शेडोज़ में ज़्यादा लाइट चाहिए, हाईलाइट्स में कम चाहिए, वो कर पाते हैं। हाईलाइट्स में ज़्यादा चाहिए, शेडोज़ में कम चाहिए, वो कर पाते हैं। एक HDR इफेक्ट क्रिएट कर पाते हैं अपने आप से। तो देखो जैसे शेडोज़ वाला पोर्शन में इंक्रीज़ करूँ तो इधर जो डार्कर पोर्शन है वो लाइट अप होने लग जाएगा, कम करूँगा तो डार्कर होने लग जाएगा। तो ये सारा जो ऊपर वाले टूल है। अब आती है वाइट्स एंड ब्लैक की। देखो एक फोटो के अंदर केवल 5 कंपोनेंट्स होते हैं, वाइट्स और ब्लैक, ठीक है। इनको एक्सट्रीम पे रखते हैं, इनके बीच में बाकी डिटेल आती है हाईलाइट, शेडोज़ और मिड टोन्स। तो हमें क्या मिला, यहाँ पे सभी चीज़ें एक एक चीज़ें करके चेंजेस करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो जैसे ही मैं वाइट्स को छेड़ूंगा तो केवल जो प्योर वाइट पोर्शन है ना वो और वाइट होने लग जाएगा। देखो प्योर वाइट पोर्शन बिल्कुल वाइट होने लग जाएगा। और जैसे मैं ब्लैक को छेड़ूंगा तो जो प्योर ब्लैक है ना उस पर इफेक्ट आने लगेगा, देखो उससे फिर वो ज़्यादा आगे शिफ्ट होने लग जाएगा। तो ये थे ये कंपोनेंट्स, इनको हम इंडिविजुअली स्लाइडर से भी चेंज कर सकते हैं। नहीं तो तुमने नाम सुना होगा कर्व टोन का। अब देखो जैसे ये तो स्लाइडर से चेंज करने का वाला काम हो गया, थोड़ा बिगिनर लेवल का काम हो गया। अब थोड़ा सा एडवांस अगर हम एक्सपोजर को चेंज करना चाहें ना तो हम कर्व टोन की हेल्प से कर सकते हैं। कर्व टोन क्या होता है, वही सेम 5 कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है। जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है वो है ब्लैक, जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है वो है वाइट। इनके बीच के अंदर आते हैं हाईलाइट, शेडोज़ और मिड टोन्स, क्योंकि वाइट और ब्लैक के बीच में आते हैं। जो ऊपर वाला पोर्शन है वो है वाइट वाला पोर्शन। अगर मैं नीचे वाले पोर्शन को भी पकड़ के ऊपर ले जाऊँ तो पूरी फोटो वाइट हो जाएगी मेरी, क्योंकि हमने लाइन को बिल्कुल प्योर वाइट के ऊपर मैच कर दिया। अगर मान लो मैं इसको नॉर्मल ले आऊँ, ऊपर वाली को पकड़ के नीचे लेके आता हूँ ब्लैक की साइड में, तो प्योर ब्लैक हो जाएगी मेरी फोटो, क्योंकि हमने बिल्कुल ब्लैक वाली लाइन से मैच कर दिया। यहाँ पे देखा, नीचे ब्लैक ऊपर वाइट। अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो एक डायगोनल लाइन बनती है। इस डायगोनल लाइन के ऊपर वाइट के पास में क्या आ सकता है, हाईलाइट। ब्लैक के पास में क्या आता है, शेडोज़। और इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, मिड टोन्स। तो ऐसे करके हम सारी चीज़ों को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जो तुम्हें इन फोटो के अंदर भी नज़र आ रहा होगा कि कौन कौन सी चीज़ें को कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती है। तो देखो जैसे मैं इसके ऊपर पॉइंट बनाता हूँ, मान लो ये हो गया शेडोज़ वाला पॉइंट, ये हो गया हाईलाइटेड पॉइंट, और ये मिड टोन वाला पॉइंट। तो अब इनको छेड़ के देखते हैं कि कौन सी चीज़ें क्या अफेक्ट करती है। वाइट और ब्लैक का तो मैंने तुम्हें दिखाई दिया चेंज करके। अब देखो जैसे ही मान लो ये कौन सा है, शेडोज़ वाला पॉइंट। पता कैसे लगेगा, ब्लैक के पास में शेडोज़ ही आ सकती है। तो इसको छेड़ूंगा तो देखो उधर शेडोज़ वाला पोर्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। कहीं पे भी अगर लाइट रूम के अंदर तुम डबल टैप करोगे ना, अगर तुमने गलती से कुछ भी छेड़ दिया, डबल टैप कर देना उस पॉइंट के ऊपर, वो वापस नॉर्मलाइज हो जाएगा। जैसे देखो मैं हाईलाइटेड पॉइंट को छेड़ता हूँ,
अब डबल टैप करूँगा तो नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो मतलब ये तुम्हें याद करने की ज़रूरत नहीं कि कौन सा पॉइंट कौन सा होता होगा या कौन सा पॉइंट क्या काम करता होगा। तुम्हें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल देखना है कि वाइट के पास में हमें हाईलाइट्स ही मिल सकता है, ब्लैक के पास में हमें शेडोज़ ही मिल सकता है, और इन दोनों के बीच में तो मिड टोन्स आएंगी। मिड टोन्स कौन सा एरिया होता है जो ज़्यादा ना तो ब्राइट है ज़्यादा ना तो डार्क है। देखो जिसका सेंटर वाला एरिया है ना वो मिड टोन्स वाला एरिया। मैं इसको छेड़ता हूँ, देखो जो सेंटर वाली पट्टी है ना बिल्कुल वही अफेक्टेड हो रही है क्योंकि वो मिड टोन्स वाला पोर्शन है। ठीक है, अब यहाँ के ऊपर क्यों चेंज कर रहे हैं जबकि हमें बाहर सारे स्लाइडर मिल तो रहे थे। तो यहाँ आगे स्पेसिफिक करने की क्या ज़रूरत आ रही है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमें 3 कलर पैड मिलते हैं जिनको हम हाईलाइट, शेडोज़ और मिड टोन के अंदर ऐड कर सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग कलर जो हम चाहें। इसलिए हम थोड़ा सा कस्टमाइज़ करके थोड़ा सा मोर कंट्रोल्ड वे में हमारी फ़ोटोज़ के ऊपर एक्सपोजर को कंट्रोल कर पाते हैं, लाइट को कंट्रोल कर पाते हैं, कॉन्ट्रास्ट कंट्रोल कर पाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं चाहता हूँ कि हाईलाइटेड पोर्शन थोड़ा सा येलो हो, तो हाईलाइट्स के अंदर आऊँगा और येलो कलर ऐड करूँगा नीचे के साइड लाके, तो केवल हाईलाइट्स में येलो ऐड हुआ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जो शेडोज़ वाला पोर्शन है ना उसमें थोड़ा सा मेजेंडा कलर आ जाए, तो ग्रीन का अपोजिट कलर मेजेंडा होता है। तो ऐसे देखो हम थोड़ा सा ना पैटर्न क्रिएट कर पाते हैं, कंपोजिशन क्रिएट कर पाते हैं, जो भी कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं उनके या बाकी जो भी कलर है उनके। तो इनसे ओवरऑल तुम कलर ग्रेडिंग में काफ़ी हेल्प करती है ये तुम्हें कर्व टोन। ठीक है, अब देखो इसके अंदर हमें 3 ही कलर नज़र आ रहे होंगे कि येलो है, मतलब कि रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, और बाकी कलर कहाँ से लाएंगे, बाकी कंपोजिशंस का क्या होगा। तो जैसे मैंने तुम्हें दिखाया कि जब हम ग्रीन को अपोजिट लेके आ रहे हैं, पहले इनको नॉर्मलाइज कर देते हैं एक बारी। अब देखो अगर मैं ब्लू को अपोजिट लेके आऊँगा तो मुझे येलो कलर दिखना शुरू हो जाएगा क्योंकि ब्लू और येलो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं। ठीक है, अब जैसे इसको छोड़ो, अब मैं बात कि ग्रीन थी, ग्रीन का अपोजिट होता है मेजेंडा, तो अगर मैं इसको अपोजिट लेके आऊँगा तो मेजेंडा आने लग जाएगा। और रेड का अपोजिट होता है शान, तो इसके मैं शान कलर ला सकता हूँ। तो ये हम कॉम्बिनेशन इनसे क्रिएट कर सकते हैं। शान और मेजेंडा कलर को मिक्स करूँगा तो एक अलग कलर में अपनी फ़ोटो के अंदर ला सकता हूँ। तो इनके मिक्सचर से हम बाकी कलर्स को भी लेके आ जाते हैं। अगर तुमने सुना हो, अगर स्कूल के अंदर तुमने पढ़ा हो, तो तुम्हें बताया जाता है कि जो प्राइमरी कलर्स होते हैं वो होते हैं रेड, ग्रीन एंड येलो। रेड, ग्रीन एंड येलो, ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हमें किताबों में पढ़ाए जाते हैं। लेकिन जो हमारा कैमरा है और जो डिजिटल फोटोग्राफी है वो रेड, ग्रीन और ब्लू कलर को कैप्चर करती है। मतलब उसका सेंसर सेंसिटिव ही रेड, ग्रीन और ब्लू के लिए होता है। इसलिए जब भी हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या एनिमेशन के अंदर दिखाया जाता है ना सेंसर कैमरा का, तो उसके अंदर ये 3 कलर ही रखे जाते हैं। तो तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा, थोड़ा सा कैमरा के बेसिक्स भी मैंने बता दिया। बाकी हम फोटोग्राफी का कोर्स भी चालू करने वाले हैं, तो सब्सक्राइब कर लोगे तो थोड़ा सा फ़ायदे में रहोगे। ये तो देखो एक पोर्शन हो गया जिसके अंदर हम लाइट को कंट्रोल कर पाते हैं हमारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ के अंदर। ठीक है, अब बारी आती है लाइट के बाद के अंदर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई फ़ोटो स्टार्ट करते हैं एडिट करना, तो सबसे पहले हम लाइट बैलेंस करते हैं, क्योंकि अगर लाइट ऊपर नीचे हो जाएगी ना तो हम कोई भी एडिट करेंगे हमारी फ़ोटो बिल्कुल घटिया सी आएगी। ठीक है, थोड़ा बहुत जो हम एडिट के अंदर सेट कर पाते हैं ना वो सबसे पहले लाइट ही करते हैं। उसके बाद बारी आती है कि थोड़ा कलर ठीक हो जाए, नहीं तो अगर पूरी कलर टोन ही बिगड़ गई तो जो कलर हमें चाहिए थे वो आएंगे ही नहीं, तो हमारा काम खराब हो जाएगा। तो देखो अभी तक अपने ने बात करी एक्सपोजर की, लाइट की, कि हम लाइट को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं हमारी फ़ोटो के अंदर। अब बारी आती है कलर की, क्योंकि केवल लाइट ही तो हमारी फ़ोटो के अंदर नहीं होती। केवल लाइट होती तो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो होती, अगर कलर नहीं होते तो हम बात करते हैं अब कलर्स की। ठीक है, कलर्स के हमारे पास कई फैक्टर्स होते हैं और बिल्कुल पर्टिकुलर सेक्शन है हमारे पास के अंदर लाइटरूम मोबाइल के अंदर, जिसके अंदर हम केवल कलर को चेंज कर सकते हैं। और कलर को इतने डीप लेवल पे चेंज कर सकते हैं कि जैसे अगर मान लो मैं चाहूँ कि ग्रीन कलर है, केवल वो ग्रीन कलर दिखे बाकी सारे कलर हट जाए, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि ग्रीन कलर वैसा नहीं दिख रहा जैसा मेरे को नेचुरली दिख रहा था, तो मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। इस कलर को चेंज कर सकता हूँ, इसकी ल्यूमिनेंस चेंज कर सकता हूँ, उसका सैचुरेशन चेंज कर सकता हूँ पर्टिकुलर कलर्स का। और अगर मैं चाहूँ कि इससे पूरे के अंदर एक बिल्कुल प्रॉपर शेड आ जाए ग्रीन कलर की, वो भी कर सकता हूँ। तो देखो शुरू हम करेंगे वाइट बैलेंस से। वाइट बैलेंस क्या होता है कि हमारी फोटो के अंदर ओवरऑल टोन को डिसाइड करता है। अगर वाइट बैलेंस ऑफ हो गया उसके बाद तुम कितना भी सेट कर लो, कुछ भी, सब कुछ खराब होगा तुम्हारी फोटो के अंदर। और वाइट बैलेंस के अंदर 2 चीज़ें आती है, टेम्परेचर और टिंट, और वो दोनों चीज़ें तुम्हें नेचुरली देखने को मिल जाएगी, जिसकी वजह से तुम्हें सेट करने में थोड़ी आसानी रहेगी। ये एग्जांपल मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा सा आइडिया रहे और जैसा इन्वायरमेंट मिले तुम्हें उसके अकॉर्डिंग तुम सेट कर पाओ। जैसे मान लो सनसेट वाला टाइम हो रहा है अभी, ठीक है, इधर की साइड में ऑरेंज माहौल हो रहा है, मतलब वाइट बैलेंस काफ़ी ज़्यादा है, इधर ब्लू टोन है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है, बन रहा है ना। अब मान लो टिंट की बात करते हैं, टिंट कहाँ आता है, ग्रीन कलर। ठीक है, तो ग्रीन का अपोजिट क्या होता है, मेजेंडा। ये दोनों एक आपस में 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहे हैं, देखो प्रॉपर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच में। तो इन दोनों को हम सेट करके बाकी कलर टोन भी लेके आ सकते हैं। तो देखो जैसे
जब ग्रीन कब मिलता है तुम्हें, जब भी तुम फॉरेस्ट में फोटोज़ क्लिक करते हो ना, तो ग्रीन टिंट आ जाती है तुम्हारे पे। उसको रिमूव करने के लिए तुम मेजेंडा टोन दे सकते हो यहीं से टिंट में, तो तुम्हारी स्किन टोन काफ़ी बेटर हो जाएगी। तो ये कलर तुम्हें वहीं मिलेंगे जो एनवायरनमेंट में देख सकते हो। तो ब्लू एंड ग्रीन, तो इसके अंदर सेट करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि तुम्हें वाइट बैलेंस को ऐसा सेट करना है कि तुम्हारी फोटो में जो वाइट कलर है वो प्रॉपर वाइट निकल के आ जाए। अगर देखो ब्लू टोन ज़्यादा आ जाती है तो सारे कलर ही ऑफ दिखने लग जाएंगे, जो नेचुरल कलर्स थे वो आएंगे ही नहीं, तो इसीलिए वाइट बैलेंस सेट करना जरूरी है। अब बारी आती है सेचुरेशन और वाइब्रेंस की। दोनों है सेम चीज़, दोनों ही कलर्स की इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करती है, लेकिन जो वाइब्रेंस होती है वो जो उन कलर्स की इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करती है जो दबे हुए कलर्स हैं। हमारी फोटो के अंदर जो माइन्यूट कलर्स हैं, जैसे इसके अंदर मैं इंक्रीज़ करूँ तो देखो जो भी दबे दबे से कलर है ना, देखो नीचे येलो कलर काफ़ी दबा हुआ था, ऊपर ग्रीन कलर काफ़ी दबा हुआ था, उन सब की सेचुरेशन इंक्रीज़ करती है, मतलब इंटेंसिटी इंक्रीज़ कर दी। सेचुरेशन क्या करता है, ओवरऑल फोटो को इंक्रीज़ कर देता है। उसको नहीं मतलब है कौन दबा हुआ है कौन नहीं दबा हुआ, तुम सब ऊपर आओ, ठीक है। तो अब बारी आती है, देखो पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर हम कलर को ज़्यादा चेंज करते हैं। आजकल हम सेचुरेशन को ऐसे इंक्रीज़ नहीं करेंगे। जब भी तुम पहले फोटो एडिट करते थे तो तुम क्या करते होंगे, सेचुरेशन इंक्रीज़ कर देते होंगे, तुम्हारी फोटो ओवरऑल बढ़िया दिखने लग जाती होगी। लेकिन वो बढ़िया नहीं दिख रही है, वो पूरी फोटो ऑफ हो चुकी है, तुम्हारे पास कोई भी पर्टिकुलर फोकस नहीं है देखने के लिए। जैसे अब मैं चाहूँ तो हम कलर मिक्सर को यूज़ करके पर्टिकुलर कलर के ऊपर अपना ध्यान लेके जा सकते हैं। देखो एक कलर की 3 प्रॉपर्टीज़ होती है। एक तो कलर खुद कि वो क्या है, तो ह्यू कहते हैं हम उसको फोटोग्राफी के अंदर। एक उसकी इंटेंसिटी कितनी है तो उसको सेचुरेशन कहते हैं। एक उसकी ब्राइटनेस कितनी है तो उसको लुमिनेंस कहते हैं। तो वो तीनों सेक्शन हमें यहाँ पे मिल जाते हैं, जिसको हम HSL कहते हैं। अब जैसे मान लो मैं तुम्हें कह रहा था ना, ये जैसे ग्रीन कलर है, इसके अंदर ग्रीन मेरे को भी नहीं पता कहाँ पे है, बट होगा, देखो, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ग्रीन कलर पॉपअप होकर निकल के आए हमारी फोटो के अंदर, तो मैं ग्रीन कलर की सिचुएशन इंक्रीज़ करना चाहूँगा ताकि वो और निकल के आए। देखो सेंटर में ग्रीन था तो ग्रीन निकल के आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि ग्रीन ऐसा ना दिखे, इसकी शेड चेंज होनी चाहिए, ग्रीन का कलर अलग होना चाहिए, तो मैं इसको मूव कर सकता हूँ। देखो ग्रीन कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि वो इतना ब्राइट ना रहे, थोड़ा डार्क हो जाए, तो डार्क ग्रीन हमारे फोटो के अंदर आ गया। तो इस तरीके से हम HSL टैब को यूज़ करके प्रॉपर हर एक कलर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगली बारी केवल सेचुरेशन इंक्रीज़ करने के बजाय जो कलर्स तुम्हें रखने अपनी फ़ोटो में उनको रखो। उनके अलावा देखो अगर मैं सेचुरेशन सबके डाउन कर दूँ तो केवल ग्रीन कलर मेरे पास में रहेगा। अब तुम पूछते थे ना कि केवल एक पर्टिकुलर कलर कैसे चमकता है लोगों की फ़ोटो के अंदर, हमारे में तो सारे डोमिनेंट हो जाते हैं क्योंकि तुम डायरेक्ट सेचुरेशन इंक्रीज़ करते हो। यहाँ से सेट करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। और ये तो फ्री टूल्स हैं, अभी तो अपन ने पेड टूल की तो बात ही नहीं करी, ठीक है। तो ये मैं पहले रीसेट कर देता हूँ पूरी फोटो। अगर मान लो जैसे तुम्हें पता नहीं लग रहा कौन सा कलर कौन सा है, कि कई बार क्या है ना, कोई कलर मिक्सचर आ जाता है, जैसे मेरे को नहीं पता ये कलर कौन सा है, तो मैं इस पर सर्कल पे टैप करूँगा। अब देखो मैं जहाँ पे भी ड्रैग करूँगा ना, ये उस कलर के कॉम्बिनेशन को ऑटोमेटिक पहचान लेगा। नीचे मान लो मैंने ह्यू सेलेक्ट कर रखा तो उसका ह्यू चेंज हो जाएगा, देखो, ठीक है। अगर सेचुरेशन सेलेक्ट कर रखा होगा तो सेचुरेशन चेंज होगा, देखो। तो अगर तुम्हें नहीं पता लग रहा कौन सा कलर कौन सा है तो तुम इसको भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में बारी आती है मेन पोर्शन, जिसकी वजह से हम कलर ग्रेडिंग करते हैं हमारी फ़ोटोज़ के अंदर। इसको भी यूज़ करते हैं पर्टिकुलर कलर लाने के लिए, लेकिन इनको ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। ये क्या है, कलर व्हील्स। कलर व्हील्स को देख के ही लोग साइड में हट जाते हैं, ज़्यादातर लोग इस पर आते ही नहीं हैं। इसकी वजह से हम ओवरऑल एक शेड को ऐड कर सकते हैं हमारी फ़ोटो के ऊपर। शेडोज़ के अंदर, हाईलाइट्स के अंदर, मिड टोन्स के अंदर, ये तीनों क्या होती है मैंने तुम्हें बता दिया है। नहीं पता तो एक बार रिवाइंड करके देखना, ठीक है। मान लो मैं चाहता हूँ कि इसके जो भी शेडोज़ वाले पोर्शन है ना, ठीक है, तुम्हें यहाँ भी समझ नहीं आएगा, ब्लैक एंड वाइट ही लेते हैं, वहाँ पे थोड़े कलर्स है तो वैसे ही नहीं समझ आएगा। अब मैं देखो ये चाहता हूँ कि इसका जो शेडोज़ वाला पोर्शन है ना, उसके अंदर मैं कौन सा कलर ऐड करूँ, येलो कलर ऐड करना चाहता हूँ, या तो कोई और ले लो जो तुम्हारी इच्छा हो, ग्रीन ले लो, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जो इसका जो हाईलाइटेड पोर्शन है ना, उसके अंदर कोई और कलर ऐड हो, जैसा हम कर्व टोन से कर पा रहे थे वैसा सा ही कुछ यहाँ पे है। बस हम थोड़ा सा और प्रिसाइजली कलर सेट कर सकते हैं। उसके अंदर हमें पर्टिकुलर 3 कलर की शेड ही मिलती है और उनके अपोजिट कलर ही मिलते हैं। यहाँ पे हमें हर कलर मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद में मिड टोन्स वाला जो सेंटर वाला पोर्शन है उसके अंदर क्या करते हैं, देखो कोई भी कलर ऐड कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से तुम मतलब कलर ग्रेडिंग वाले सेक्शन के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस कर सकते हो। और नीचे देखो इनके सबके स्पेक्ट्रम मिल जाते हैं, तो वही HSL टैब मिल जाता है तुम्हें इस पर्टिकुलर कलर का कि सिचुएशन कितनी चाहिए, यो चेंज तो नहीं करना है, वगैरह वगैरह, लुमिनेंस कैसी चाहिए। अब देखो नीचे तुम्हें 2 ऑप्शन मिलते हैं, ब्लेंडिंग एंड बैलेंस। जैसे हम ब्लेंडिंग को सेट करेंगे ना, तो जो भी मिड टोन्स वाला पोर्शन है उसमें सब चीज़ें मिलने लग जाएगी, मिड टोन दोनों साइड फैलने लग जाएगा, देखो, ठीक है। और ज़्यादा मिक्सर होने लग जाएगा कलर का, कलर्स के अंदर से जो सेपरेशन था ना वो अलग होने लग जाएगा। जैसे मैं इसको कम करूँगा तो अलग अलग हो जाएंगे सारे कलर, सेपरेशन हट जाएगा सबका, सब बिल्कुल शार्प हो जाएंगे। तो इसमें ब्लेंडिंग कर सकते हो तुम कलर्स की, देखो
ठीक है। और बैलेंस के अंदर क्या करते हैं कि अगर मान लो तुम्हें शेडोज़ वाला पोर्शन ओवरलैप चाहिए तो पूरी फोटो के ऊपर कि ग्रीन कलर ओवरलैप चाहिए तो इसको तुम इंक्रीज़ कर सकते हो, मतलब डिक्रीज़ कर सकते हो, तो शेडोज़ वाला पोर्शन ओवरलैप होकर आ जाएगा। तो डाउन लेके आओगे तो शेडोज़ वाला आगे आ जाएगा। और अगर इंक्रीज़ करोगे तो देखो ग्रीन जो भी हाईलाइटेड पोर्शन में हमने कलर ऐड करा था वो ओवरलैप्स करके आ जाएगा। कई बार ज़रूरी हो जाता है अगर तुम्हें हाईलाइटेड पोर्शन में अंदर कुछ दिखाना हो। तो ये था पूरा कलर वाला सेक्शन जिसके अंदर तुम कलर्स को सेट कर सकते हो। अभी हम एक बार AI टूल वाले सभी साइड रख के चल रहे हैं, AI टूल को लास्ट में 1 मिनट में देखेंगे। अब देखो जो नेक्स्ट पोर्शन आता है ना वो इफेक्ट्स वाला पोर्शन है जिसके अंदर हमें टेक्सचर, क्लियरिटी, डिहेज वगैरह मिलती है, विनिएट मिलता है, ग्रेन्स मिलते हैं। अब देखो टेक्सचर क्या होता है, जो भी बड़ी डिटेल्स होती है ना हमारी फ़ोटो के अंदर, जैसे कुछ बिल्डिंग की फ़ोटो क्लिक करी तो उसके अंदर जो डिटेल्स हैं वो क्या है, टेक्सचर है। जैसे इसके अंदर मैं टेक्सचर इंक्रीज करूँ, स्टार्स को बहुत डिटेल्स है ना, बहुत छोटी डिटेल्स है, ये देखो कितना शार्प कर दिया उसने उसको पहले, और अब में देखो स्टार्स कितने क्लियर हो चुके हैं। और अगर मैं क्लियरिटी को भी इंक्रीज करूँ तो बहुत छोटी छोटी डिटेल्स होती है ना वो क्लियरिटी होती है। तो जो क्लियरिटी को इंक्रीज करूँ, देखो क्लियरिटी वाला सेक्शन, ठीक है। और डिहेज क्या होता है कि जो तुम्हें हेजीनेस नज़र आता है ना जब फोगी, अगर तुमने कोई फोटो क्लिक करी होगी या फोग के अंदर, तो इनको तुम इंक्रीज करोगे तो वो तुम्हें वो और ज़्यादा इंक्रीज कर देगा। देखो पीछे फोग था तो इंक्रीज और डिक्रीज में उसको कर सकता हूँ डिहेज करके, ठीक है। रात में ग्रेन्स आता है, ग्रेन्स वाला सेक्शन में क्या काम आता है कि जब भी तुम्हें कोई मान लो कोई फिल्मिक लुक देना है, कोई सिनेमेटिक लुक देना है तो वहाँ पे ग्रेन्स तुम ऐड करते हो। तो अब देखो ये तो होगा सारा बेसिक वाला रोल, जो भी हमें इसके अंदर टूल्स मिलते हैं उनको अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और नेक्स्ट पार्ट के अंदर, ये तो पार्ट 1 था, पार्ट 2 के अंदर हम थोड़े से फोटोज़ को लेके उनको एडिट करने की कोशिश करेंगे, जो भी हमने बात करी उनको देखने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा इसके अंदर कुछ AI टूल्स मिलते हैं उनको मैं तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देखो जैसे ही तुम फर्स्ट वाले सेक्शन के अंदर रहोगे ना, इसके अंदर या प्रॉपर मास्क क्रिएट कर देता है, अगर तुम्हारे पास प्रीमियम है तो ये वर्क करता है, ये प्रॉपर मास्क क्रिएट कर देता है। देखो उसने सब्जेक्ट पे भी मास्क क्रिएट कर दिया है ना। रीटचिंग करनी हो तुम्हें स्किन की, बैकग्राउंड रिमूव करना हो, स्काई पे मास्क करना हो, फिक्सिंग करनी हो, कुछ भी छोटे मोटे एंगल सेट रह गया हो। इंटरेस्टिंग पोर्शन आता है प्रीसेट्स वाला, जिसके अंदर तुम्हें अडेप्टिव प्रीसेट्स मिलती है। तुम्हारे प्रीसेट्स मतलब कि जैसे तुम्हारी फोटो होगी ना उसके अकॉर्डिंग ये थोड़े से तुम्हें प्रीसेट सजेस्ट करता है ऑटोमेटिकली। प्रीसेट्स का तुम्हें पता ही होगा कि प्री मेड सेटिंग्स होती है जिनको तुम अपनी फोटोज़ पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अपन अपनी फोटो को एडिट अभी नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे तो वहाँ बात करते हैं। एक तो पोर्शन में तुम्हें दिखाना चाहता हूँ जो है ब्लर इफेक्ट का। ये क्या करता है कि AI की मदद से तुम्हारी फोटो के अंदर डेप्थ ऐड कर देता है। जो पहले महंगे लेंसेज के अंदर कर पाते थे हम ब्लर इफेक्टेड, वो हम यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं। बस तुम्हें इसको ड्रैग अप करना है तो ये ऑटोमेटिक सेट करके तुम्हारी फोटो के ऊपर नेचुरल देखो ब्लर ऐड कर देगा। अगर मैं इसको हटा के दिखाऊँ तुमको, अब देखो, और अब देखो जो नेचुरल ब्लर होता है ना वो DSLR वाला ये ऐड कर देते हो हमारी फ़ोटोज़ के अंदर। तो ये था पूरा लाइटरूम मोबाइल। बाकी नेक्स्ट पोर्शन के अंदर अपन बात करते हैं, मे भी थोड़ी बड़ी हो गई होगी, सॉरी फॉर दैट, बट जो भी एक्सप्लेन कर सकता था वो मैंने करने की कोशिश करी है तुमको। और नेक्स्ट पोर्शन के अंदर हम सभी टूल को यूज़ करके देखेंगे कैसे क्या कर सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे। फॉलो कर लोगे तो डिटेल में बात कर लेंगे।